हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचएससी के हवाले से, क्योंकि आजकल जो भी इंटरव्यू हो रहा है वो सिनारियो बेस्ड पे ज़्यादातर हो रहा है। क्योंकि लोगों को मालूम है जो क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि लिफ्टिंग में क्या प्रिकॉशंस चाहिए, क्या हजार्ड्स है, उसका सेफ्टी डिवाइस क्या है, ये सारी चीज़ें लोगों को मालूम है। कन्फाइंड स्पेस में क्या चाहिए, एक्सकवेशन में क्या चाहिए, वर्क एट हाइट में क्या रिक्वायरमेंट है, ऑयल एंड गैस के लिए प्री मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन एंड आफ्टर फिनिश द वर्क क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारे लोगों को मालूम है आजकल। तो अब ये लोग सिनारियो बेस्ड एक सिनारियो क्रिएट करते हैं, जैसे कि निबोश में भी सिनारियो बेस्ड है। तो उस सिनारियो के हिसाब से आपको जवाब देना है। सो दोस्तों, एक टैंक है, टैंक के अंदर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी है और ऑक्सीजन भी है। तो आग लगने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो वहाँ उस जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत है हमें? इग्निशन सोर्स की। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी है। अब इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सपोज हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो टैंक को सेफ तरीके से कैसे हमें लोडिंग करना पड़ेगा, या जो भी प्रोडक्ट लेना है या देना है, डिस्चार्ज या लोडिंग दोनों कैसे हमें करना है। तो इसके हवाले से सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पहले उसको ग्राउंडिंग कर देंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए ग्राउंडिंग। जब तक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क उसको मिलेगा नहीं, आग नहीं लगेगी, क्योंकि तीन चीज़ की ज़रूरत है, तभी वो जाके रिएक्ट होता है एक दूसरे के साथ। और ऑक्सीजन निकालने के लिए अब हमारे पास नाइट्रोजन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑक्सीजन निकाल देती है। उस ऑक्सीजन निकालने के बाद उस जगह पे LEL ज़ीरो हो जाएगा। जब LEL ज़ीरो हो जाएगा तो फिर आग लगने का चांस नहीं है, क्योंकि बेलो LEL कोई भी आग नहीं लगती है। आप लोग ये याद रखिएगा, क्योंकि वो बहुत कम है आग लगने के लिए। उसके पास जितनी मिकदार चाहिए, जो भी क्वांटिटी चाहिए, दैट इज़ नॉट एनफ टू गेट ए फायर। सेम अगर UEL हुआ, अपर एक्सपोजर लिमिट, अगर उससे ज़्यादा अगर हो गया तो भी आग नहीं पकड़ेगी, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए आग नहीं पकड़ेगी। तो आपको समझ में आ गया, ये सिनारियो है और उसका ये आंसर है। अभी हम एक वर्क एट हाइट का सिनारियो क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इंटरव्यू के अंदर रिसेंटली पूछा गया है। तो मेरे एक दोस्त ने इंटरव्यू, माय फ्रेंड अटेंडेड एन इंटरव्यू एंड ही शेयर्ड हिज व्हाट दे आस्क्ड द क्वेश्चंस। सो he shared many questions, but I will share with you first scenario, then I will come another point, then I will come another point, like that we will share everything. So this is knowledge sharing and social work. हम नॉलेज शेयर करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, ताकि आप लोगों तक बात पहुँचे और आप लोगों को नॉलेज हो, आपका जो काम करने की जगह है सेफ रहे। सो ओके, वर्क एट हाइट सिनारियो। वर्क एट हाइट सिनारियो ये है कि 15 मीटर का इसका फोल्डिंग बनाना है। वर्क परमिट, रिस्क असेसमेंट, मेथड स्टेटमेंट, एवरीथिंग अवेलेबल है। कॉम्पिटेंट इसका फोल्डर्स, सुपरवाइजर्स, जॉब परफॉर्मर, सब लोग मौजूद है। काम चल रहा है, काम ख़त्म भी हो गया। उनको टारगेट दिया गया था कि लंच तक आप लोग ख़त्म कर दो, फिर लंच के बाद आप लोग मत आओ। उन्होंने लंच तक पूरा काम कर दिया। लंच के बाद उनको नहीं आना था, सारे लोग बस की तरफ मूव हो गए। सुपरवाइजर वहाँ रुका, उसने एक आदमी को रोका कि भाई एक इसका फोल्डर, रुको हम लोग थोड़ा एक राउंड मारते हैं। राउंड मारने में उन्होंने देखा कि एक इसका फोल्डिंग प्लांक्स सही नहीं है। सेफ्टी ऑफिसर भी चला गया है, अभी 2 आदमी हैं। तो सुपरवाइजर ने उस बंदे को कहा कि इसका फोल्डर प्लीज़ यू गो एंड फिक्स इट। वो बोला नहीं, मैं सेफ्टी का अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। फिर सुपरवाइजर ने कहा कि मैं तुम्हें 5 घंटा एक्स्ट्रा ओवर टाइम दूँगा। बस बंदा रेडी हो गया, बेल्ट भी नहीं लगाया, क्योंकि जो बॉडी हार्नेस है उसने लगाया नहीं। उनको लगता है कि HSC जो बोलता है सिर्फ अपने लिए, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और HSC जो भी प्रिकॉशन देता है अपने बंदों को, जो उसके साथ काम करते हैं, उस टीम की सेफ्टी के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए। तो बंदा ऊपर चढ़ा,
इत्तेफाक से सीधा हो गया, उतरने के टाइम में गिर गया। गिरने के बाद वो मेजर इंजरी हो गया। मेजर इंजरी होने के बाद अब तो सब लोग आ गए, यानी जो क्लाइंट के तरफ से लोग हैं और कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग आ गए। प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, एचएससी इंजीनियर, एचएससी मैनेजर, सारे लोग आ गए। उन्होंने परमिट, टूल बॉक्स स्टॉक, ये सारी चीज़ें ले ली। अब ये केस हो गया, कोर्ट में केस चला गया। पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने सेफ्टी ऑफिसर को पूछा। सेफ्टी से क्वेश्चन ये था कि व्हाई यू डिड नॉट केयर अबाउट द पर्सन इफ स्टार्टेड द वर्क, और उसने काम, तुमने क्यों नहीं उसका केयर किया, और तुम कहाँ थे जब काम चल रहा था। सेफ्टी ऑफिसर इनोसेंट होता है, आपको मालूम है। सो उसने कहा कि सब लोग लंच के लिए, हमारा टाइम हो गया, सब लोग लंच के लिए चले गए, मैं भी लंच के लिए गया और ये लोग वापस आए, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, और यहाँ के इन्होंने काम शुरू किया। और मेरे पास ये देखिए परमिट की कॉपी, टूल बॉक्स स्टॉक जो सुबह मैंने दिया था और उसने साइन किया हुआ है बंदे ने, और ये उसकी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, उसने थर्ड पार्टी से ट्रेनिंग लिया हुआ है, और ये जो मैंने ट्रेनिंग दिया है उसको स्कैफोल्डिंग इरेक्टिंग के लिए, ये ट्रेनिंग का अटेंडेंस शीट है। सारा प्रूफ उन्हें उसने पुलिस के सामने रख दिया। वो पुलिस की नज़र में वो इनोसेंट हो गया। बाद में सुपरवाइज़र की बात आई। सुपरवाइज़र को पूछा गया कि आपने इस बंदे को क्यों भेजा ऊपर काम करने के लिए। सुपरवाइज़र सीधा बोला कि मैंने नहीं भेजा, मुझे नहीं मालूम है, ये बंदा खुद जा कर के काम किया। ओके, वो भी वहाँ पे खड़ा है, वो बरी नहीं हुआ है। तब उस आदमी को बुलाया गया जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको भी बुलाया गया, व्हील चेयर पे है बेचारा। उससे पूछा गया तो उसने बोला मुझे सुपरवाइज़र ने बोला था काम करने के लिए, लेकिन सुपरवाइज़र ने बोला मैंने मुझे तो मालूम ही नहीं है कि ये बंदा कौन, कैसे जाके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि लंच टाइम है, सारे लोग आ चुके हैं, मैं भी आ गया। फंसा कौन दोस्तों? ये सिनारियो ये है कि तकलीफ़ किसको हुई? जो काम किया। इंश्योरेंस किसका गया? जिसने काम किया। पूरी लाइफ काम नहीं कर सकता कहीं भी, कौन है वो? वही बंदा जो इंजर्ड पर्सन है। सो दोस्तों, अब इस सिचुएशन में क्या करना है? हमारा रोल, हमारा एचएससी का रोल आपको समझ में आ गया कि क्या क्या रोल है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, थर्ड है, थर्ड एक और, सपोज एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल डीजल मोटरसाइकिल, डीजल के साथ चलने वाली मोटरसाइकिल है, उसे प्लांट के अंदर लेके जाना है, तो उसके लिए कौन सी परमिट चाहिए? ये सिनारियो में था। तो परमिट, वर्क परमिट जो है, कोई भी जो इंजन चले, कंबसन इंजन वाली है, उसका हम इंस्पेक्शन के बाद परमिट जो होता है, हॉट वर्क परमिट होता है। ओके, सिनारियो ये है कि अगर मोटरसाइकिल प्लांट के अंदर बंद हो गया, डीजल ख़त्म हो गया, या मोटरसाइकिल चल नहीं सकती है, यानी इंजन स्टार्ट नहीं हो सकती है, तो उसे धक्का मार के गेट के पास लेके आना है। तो धक्का मार के जब हम गेट के पास लेके आएंगे तो वो कौन सा परमिट में आएगा? सिनेरियो क्रिएट हो गया। तो ये चूँकि कंबसन इंजन रनिंग में नहीं है, इसीलिए उस वक्त जो भी परमिट यूज़ होगा वो कोल्ड वर्क परमिट होगा। आप लोग याद रखेंगे, ये कोल्ड वर्क परमिट में आएगा। एक सिनेरियो या आप लोगों को एक बताया गया है ताकि आपको समझ में आए। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, और हम ऐसे ही एक जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम एक दूसरे के साथ शेयर करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा, जो उन्होंने पूछा था कि मोबाइल फ़ोन क्यों अलाउड नहीं है प्लांट के अंदर। मैंने पेट्रोल गाड़ी के बारे में इसके पहले बता दिया है, और मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं अलाउड है, पेट्रोल गाड़ी क्यों नहीं अलाउड है, लैपटॉप क्यों नहीं अलाउड है, कैमरा क्यों नहीं अलाउड है, सिगरेट, इवन सिगरेट से आग नहीं लगती है लेकिन सिगरेट क्यों अलाउड नहीं है। ये सारी चीज़ों को उन्होंने पूछा था, और इन चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पेट्रोल गाड़ी क्यों अलाउड नहीं है, तो इसमें एक चीज़ की कमी थी जो मैंने उस जगह पे आपको नहीं बताई थी। तो क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है, उसके अंदर एक प्लग होता है, स्पार्क प्लग। जब स्पार्क प्लग इंजन जब हम स्टार्ट करते हैं तो वह स्पार्क करके इंजन स्टार्ट होता है, और ये चीज़ डीजल इंजन जो है उसमें नहीं होता है। उसमें क्या होता है, इंजेक्शन सिस्टम होता है, इंजेक्ट करता है। तो ध्यान में रहे कि
डिफरेंस यही है कि वो स्पार्क प्लग से स्टार्ट होता है और ये इंजेक्शन से, और स्पार्क प्लग है तो स्पार्क होगा तो फायर होने का चांसेज है, और फायर होने का चांस है तो वो प्रोहिबिटेड है ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यार के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें कि इसमें और क्या सुधार करना है, और भी आपको किस टाइप का क्वेश्चन आंसर चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।